पीएम योगी की मुहिम आखिरकार रंग लगाई है। दरअसल यूपी में श्रमिकों कामगारों को रोजगार देने की मुहिम जो शुरू की थी वो अब रंग लाती हुई दिख रही है। रोजगार देने के लिए आगे कई औद्योगिक समूह सामने आए हैं, कई उद्यमी सामने आए हैं और ऐसे में उन्होंने मांगे की हैं कि 5 लाख श्रमिक और कामगार दिए जाए। तो यूपी सरकार के स्किल मैपिंग डेटा मांगा गया है बैंक से, जहां पर बैठक में सीएम योगी रोजगार का खाका अब तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक तरफ की हर इकाई जो है सरकार से अब श्रमिक मांग रही है। सीएम योगी ने औद्योगिक संस्थाओं का भी इसमें सर्वे कराया है, मैपिंग कराई है और हर औद्योगिक संस्था में रोजगार पैदा करने में जुटी हुई है। तो सीएम योगी 1 से लेकर 10 श्रमिकों के लिए औद्योगिक इकाई में जगह बनाई जाए, इसको लेकर ये सामने आया है। और आदित्य द्विवेदी फिलहाल हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आदित्य, लगातार जो कोशिशें यहां पर श्रमिकों के लिए खासतौर पर योगी सरकार के जरिए की जा रही है वो रंग लाती हुई दिख रही है और जो एक लक्ष्य यहां पर दिनों का रखा हुआ था कि रोजगार को पैदा करना है, क्योंकि जो श्रमिक आ रहा है उसको रोजगार भी उपलब्ध हो पाए ताकि वो किसी और शहरों का रुख आने वाले वक्त में ना कर सके। और ऐसे में यही कोशिशें रंग ला रही हैं कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं, जो उद्योगपति हैं, वो अब श्रमिकों को तलाश रहे हैं और उनको रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ ऋतु, योगी सरकार 2 मोर्चे पर लगातार तैयारियां कर रही है। एक तो कोरोना से लड़ाई के लिए, उसमें मेडिकल के संबंध में क्या क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर लगातार एक्सरसाइज कर रही है। साथ में ही जैसे प्रवासी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इस पर भी लगातार कोशिशें जारी हैं, बैठक भी चल रही हैं। और जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं सतीश महाना या एमएसएमई के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, वो उनकी एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है ताकि जो भी ये उद्योग आ रहे हैं, साथ में श्रम मंत्रालय भी जोड़ा गया है ऋतु। और श्रम मंत्रालय ने जो एक स्किल मैपिंग डेटा बैंक बनाया हुआ था सरकार का, उसके माध्यम से एक बड़ी उपलब्धि आज कही जाएगी जिसमें 5 लाख श्रमिकों को एक साथ डिमांड आई है औद्योगिक इकाइयों से। कई औद्योगिक इकाइयों ने जो पूरी डिमांड की हुई है उसकी जो संख्या 5 लाख से अधिक श्रमिकों को मांगा गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ में ही ये भी कोशिश कर रही है योगी सरकार कि जो भी श्रमिक हैं उनको रोज वहाँ पर अप्रेंटिस दिलाई जाए, यानी कि उनको प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए स्टाइपेंड के रूप में भी उनको पैसे मिलेंगे। कुछ पैसा औद्योगिक इकाइयाँ देंगी जिसमें और कुछ पैसा उत्तर प्रदेश सरकार देगी। कुल मिलाकर के हर कामगार को रोजगार मिले, ये कोशिश है योगी सरकार की। जी ऋतु, लेकिन ये बताइए अभी जो तैयारियां हैं इसको लेकर वो आदित्य कैसे की जाएंगी, क्योंकि काफी इकाइयां हैं और इन काफी इकाइयों में अगर श्रमिकों की जरूरत है तो किस जरूरत के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा और ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो अगर उद्योग उन्हें ले रहे हैं, जो उद्योगपति उन्हें ले रहे हैं अपनी इकाइयों में इस्तेमाल के लिए, उनको वो तमाम चीजें मिल सके जिसकी कोशिश लगातार सरकार कर रही है। देखिए, सरकार ने जो एक ऑनलाइन एक डेटा तैयार किया हुआ है, जितने भी प्रवासी अपने उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी काबिलियत क्या है। यदि वो टेक्निकल हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो थोड़ा बहुत भी काम करना जानते हैं तो ठीक है, यदि वो सिर्फ लेबर हैं शुद्ध रूप से तो भी उन सभी की जो क्षमताएं हैं, कार्य क्षमताएं हैं, उसके बिहार पर एक डाटा तैयार किया गया है। वो डाटा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उसी डाटा को देख करके औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं उन्होंने 5 लाख श्रमिकों को मांगा है अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगर कहीं पर सिर्फ लेबर की आवश्यकता है तो उन्होंने लेबर मांगे हुए हैं, किसी को टेक्नीशियन की आवश्यकता है तो उन्होंने टेक्नीशियन, कोई मिस्त्री है तो उन्होंने मिस्त्री मांगे हुए। और उनमें अगर फिर भी कोई खामी हुई तो योगी सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को आश्वासन दिया हुआ है कि वो उन आधी अधूरी जो श्रमिक हैं उनको परफेक्ट करें, उनको प्रशिक्षण दें। इसके लिए योगी सरकार उनको अनुदान देगी। केंद्र सरकार जो बड़ी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई है उसके तहत पैसा दिया जाएगा और वो जो अनस्किल्ड मजदूर होंगे उनको स्किल्ड किया जाएगा। कुल मिलाकर के कोई बेरोजगार ना रहे, ये योगी सरकार की बड़ी कोशिश है। जी यूरू, बिल्कुल कोशिशें हैं सरकार की और ये कोशिशें कहीं ना कहीं अब रंग लाती हुई भी दिख रही हैं। धन्यवाद आपका आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए।